नमस्कार। आज हमारे साथ रामपुर की बहुत बड़ी शख्सियत है नावेद मियाँ। आज उनसे हम बात करते हैं कि रामपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और अब आज़म खां क्योंकि यहाँ से 9 बार विधायक रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर ये मैदान में हैं और ऐसा क्या है जो आज़म खां का 9 बार का जो जादू है उसको ये मात दे पाएंगे। जी नावेद मियाँ जी, आप रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले आप स्वार से भी लड़े, बिलासपुर से भी लड़े, वहाँ से भी विधायक रहे। आखिर आपने इस बार रामपुर की सीट क्यों चुनी? देखिए, इसकी कई वजह हैं। मुझे कोई विधायकी का लालच नहीं है। 5 बार मैं एमएलए रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि एमएलए बनने के लिए मैं यहाँ आया, लेकिन यहाँ जो हालात हैं, जो निज़ाम है, पूरा बिगड़ा हुआ है। रामपुर इस वक्त पूरा लावारिस है। एमपी है, एमएलए, चेयरमैन है, लेकिन कोई नहीं है। लोगों को अगर परेशानी होगी किसके पास जाएंगे? वो कोई नहीं है। आपको किसी को अगर मरीज़ का दाखिला कराना है मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में या किसी और अस्पताल में, बम्बई के कैंसर हॉस्पिटल में कहीं, हमेशा एमपी की सिफारिश लेटर होता है ताकि उनको लगता है कि हाँ, ये फलानी जगह से हैं, जो ये कह रहे हैं वो सच है। कहाँ से लिखवाएंगे? वो तो जेल में पड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी चीज़, जो हमारा काम 90% राज्य सरकार से पड़ता है और उसके लिए एमएलए का अच्छा एक्टिव एमएलए होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ है एमएलए? उनकी आधे टाइम में घुटनों में दर्द होता है, कभी बुखार में होती हैं, वो अवेलेबल ही नहीं है। कोई नहीं है। चेयरमैन फरार है, 2 लोग जेल में, उनको सज़ा होगी, फिर चुनाव होगा। तो क्या लोग यहाँ चुनाव ही करते रहेंगे, लड़ाते ही रहेंगे? इसके बारे में सोचना है। और 2012 और 2017 जो समाजवादी पार्टी का जो सरकार थी, रामपुर के इतिहास में सबसे ज़्यादा जुल्म उस पीरियड में हुआ, सबसे ज़्यादा। और अखिलेश उस वक़्त कहाँ थे? जब चुनाव होते हैं तो अखिलेश को मुसलमान याद आ जाते हैं। ना चुनाव से पहले कभी यहाँ झांक के देखा, ना चुनाव के बाद कभी यहाँ झांक के देखेंगे। जब उनका वज़ीर, जब उनका मंत्री कब्रिस्तानों को खोद रहा था, वहाँ से मिट्टी चुरा रहा था अपनी यूनिवर्सिटी की बुनियाद में डालने के लिए, कहाँ था अखिलेश? कभी उसने देखा कि यहाँ वो भी तो मुसलमानों का कब्रिस्तान था? जब मुसलमानों के मदरसों के ऊपर बुलडोज़र आज़म चलवा रहा था, कहाँ था अखिलेश? जब बेगुनाह जो गरीब मुसलमान थे सराय गेट में, जिनके घर बने हुए थे, वो आज़म की या उसके बाप की ज़मीन नहीं थी, वो मेरी ज़मीन थी। मैंने बसाया था, मैंने उनको रहने को जगह दी थी। गरीब लोगों को उनके घरों पे बुलडोज़र चलवा दिया। कहाँ था अखिलेश? आप क्यों नहीं बोले? कहाँ था अखिलेश? जब बुलडोजर चल रहे थे उस समय आप नहीं बोले? मैं बोला। क्या बोले? बोला क्या? मेरा मुकदमा चल तो रहा है कोर्ट में। क्या चल रहा है? उनके साथ ही तो चल रहा है। अच्छा। हमने अब उसमें ऑब्जेक्शन लगाया था। अच्छा। जो उस टाइम वक्फ बोर्ड का वो था चेयरमैन, उसको हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, फिर हम कोर्ट गए। अच्छा, बात करें कि आपका राजनीतिक और मैं बताऊं, और सबसे सोने पे सुहागा इस आज़म ने क्या किया जी। किला आपने देखा, रज़ा लाइब्रेरी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, सिर्फ यूपी या हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में उसका नाम है, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी का। 22,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स, 1 लाख किताबें, ऐसी किताबें जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। और किला तो हेरिटेज, वो तो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जैसे हिंदुस्तान में सब जगह किले हैं। आज़म ने कलेक्टर को लेटर लिखा कि इसको तोड़ दो। अच्छा, इसको तोड़ दो, ठीक है। किसी तरीके से वो लेटर की कॉपी मैंने डीएम के ऑफिस से निकाली। कैसे? वो मैंने किसी के थ्रू निकलवाई। अच्छा, मिल गई आपको? वो मिल गई, ठीक। वो मैं लेके कोर्ट पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहाँ मैंने पिटिशन डाला और जब आर्ग्यूमेंट्स पे आई तो 5 मिनट मुझे नहीं लगे स्टे लेने में। और मैंने पार्टी ASI को बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को बनाया, यूपी गवर्नमेंट को बनाया, सबको मैंने पार्टी बनाया और 5 मिनट नहीं लगे। जब वहाँ के जज ने वो लेटर देखा तो वो हंसने लगे। मालूम है क्यों? जी। क्योंकि उसमें क्या वजह, क्या कारण लिखा था तोड़ने का, कि इससे शहर की धूप रुकती है। अच्छा, तो ये पागलपन की बातें हैं या नहीं है? अच्छा, बात करें कि जिस तरीके से जो भी सरकार होती है उसकी
6 से 7 ऐसी एक प्रपोजल होता है जिस पे वो काम करती है। जैसे सबसे पहले होती है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में आपके दौर में रामपुर में कितने काम हुए, कितने स्कूल कॉलेज खोले गए? रामपुर मेरा तो पहला चुनाव है, मेरा तो दौर यहाँ है ही नहीं। नहीं, आपके वालिद रहे, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खोले जितने होंगे। कॉलेजेस स्कूल्स हैं सब हमारी परिवार के हैं। रज़ा इंटर कॉलेज, खुर्शीद इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मुर्तज़ा स्कूल, हामिद स्कूल, बाकर स्कूल, जितने स्कूल्स हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं जी, सब हमारे, और उसमें मुफ्त में तालीम मिलती थी। आज़म ने यूनिवर्सिटी अपने लिए खोली, अपने लिए खोली। वो तो उसमें कहते हैं लोगों के लिए खोली नहीं, है। कहाँ एक एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए लेते हैं मुफ्त में तालीम देना। अगर लोगों के लिए खोली है, कौन से काचो वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से बीड़ी मजदूर के बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन से ठेले वाले के बच्चे पढ़ रहे हैं? अच्छा, आप बताइए। ये तो उसका बिजनेस है, ये उसका कारोबार है, उसका कमाई का इदारा है। अच्छा, क्या स्कूल कॉलेज कमाई का इदारा है? उसके लिए तो है, उसके लिए तो है। नहीं, ऐसे तो हमारे लिए बहुत तो सा- नहीं था, हमने बहुत तो मुफ्त सारे- की तालीम देते थे। हम मुफ्त की तालीम, बहुत सारे स्कूल कॉलेज प्रदेश में खुलते वो हैं, जाने, यूनिवर्सिटियां खुलती हैं, तो क्या सब वो इट्स बिजनेस। अगर फीस या तो नॉमिनल फीस लें, जी, जैसे टोकन फीस होती है, 300 रुपए की लें, 200 रुपए की लें, तो एक कोई समझ सकता है। 1.5 लाख रुपए की जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसकी डिग्री मान्यता में नहीं है, उसको तो वो तो लूट है। तो सरकार ने तो उस पर अभी तक कोई सरकार action किसकी थी? उसी की थी। नहीं- जी। फिर अच्छा, बात करें शिक्षा की, बात आप कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुली है, तो इससे क्या लगता है आपको, लोगों को फायदा कुछ नहीं, मिला? और कैसे खुली? शत्रु सरकारी संपत्ति को कब्जा करके खुली है। खुद क्यों नहीं खरीदी जमीन? जमीन तो खरीदी उन्होंने, नहीं, उन्होंने पैसा दिया शत्रु लोगों को। संपत्ति किसकी होती है? शत्रु संपत्ति किसकी सरकार थी? की। फिर वो लेकिन- कैसे ली? आलियागंज तो के कह रहे हैं गरीब कोई भी- किसानों को थानों में बिठा बिठा के जबरदस्ती अंगूठे लगवाएं कोरे कागजों पे। ये तो आप भी जानते हैं। नहीं। तो आप उसके ऊपर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? हम पर्दा नहीं डाल रहे, हम हाँ, बात ये कर उसके रहे जुल्म हैं। को आपने भी देखा है या नहीं देखा? आप सरायगेट गए थे नहीं, मैं जब तो घर नहीं टूट रहे थे? सराय- और देखिए, मैं आपको बताऊं, अतिक्रमण, और दूसरी बात मैं encroachment तो आपको हटता बताऊं, है। तारा मंडल जो बना है जी। आजम खां के घर के पीछे, उसने बना तो लिया, उसे ये नहीं पता था वो मेरे नाम है वो ज़मीन। बेगम वाली बगिया की अराजी पे मेरा नाम चल रहा है, उसने बना तो लिया, अपनी खुद क्यों नहीं खरीद के बनाई ज़मीन पे? बताइए। तो सरकारी जमीन होगी। नहीं, सरकारी नहीं, वो तो मेरे नाम थी। अच्छा, फिर आपने क्या किया उसमें? मैंने प्रशासन को लिखा है, देखिए वो तारामंडल तो बन चुका है, जी। सरकारी धन लगा है, उसका सरकारी उद्घाटन- धन है, टैक्स पेयर्स मनी, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसका उद्घाटन मैंने मायावती कहा- की सरकार में हुआ था, फिर तारामंडल- समाजवादी सरकार में हुआ था। सुनो, वो है, मैं आपको जो बेसिक बात है, जो बुनियादी चीज़ है, वो मैं बता रहा हूँ। जी। किसने उद्घाटन किया कोई मायने नहीं रखता, कोई भी उद्घाटन करे, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका गलत था, इंटेंशन गलत था, वो बना दिया। अब उसके बदले की मैं प्रशासन से मांग किया कि उसके बदले की आप कहीं और ज़मीन दे, आपको और ज़मीन दी उधर मैं उस ज़मीन पे मैं गरीब लोग जैसे बीड़ी मजदूर हैं, कारचो वाले, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, जो किराए के कमरों में रहते हैं, उनको मैं बसाऊंगा वहाँ। अच्छा, अभी तक मेरी ज़मीन यहाँ अजीतपुर में और ज्वाला नगर में निकली, लगभग पौने 22 एकड़ मेरी ज़मीन, जिस पे कई 100 लोगों के घर बने रहे, मैं उनको मुफ्त में दे रहा हूँ, एनओसी दे दूंगा, उनका लेकिन वो मालिकाना हाथ की हक जमीन बेची उनका। जा रही है वहाँ। तो लोग बेच रहे हैं, illegally 3,000 बेच- रुपए वो गज बेच रहे हैं। नहीं, वो जो नंबर हैं जो मेरे नाम है, जी। वो तो और भी नंबर है वहाँ, अच्छा, मगर मैं अपने नंबरों की बात कर रहा हूँ। I'm not talking कि पूरा ज्वाला नगर पूरा, ये नहीं, जो सिर्फ मेरा है, सीआरपीएफ से वो लगी मैं जमीन जो है- मैं जो राजमाता फार्म कहलाता था, उसको मैं उनके नाम एनओसी दूंगा, वकील से मैं बात करके किस कितने तरीके घर से होंगे होगा, ऐसे? कई 100। अच्छा, अब बात पौने करें- 22 एकड़ में कितने घर होते हैं आप बताओ? वो तो हजारों घर हो सकते और हैं। वहाँ का सर्कल रेट क्या है? 2 गज ज़मीन के ऊपर तो मर्डर होता है। जी। आई एम गिविंग इट फ्री, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए तो किसी ये से। अब क्यों कर रहे हैं आप? चुनाव अभी के वक्त क्यों? मेरे पहले संज्ञान क्यों में, नहीं? चुनाव के बाद क्या, ये तो मेरे संज्ञान में आते, तो मेरे इंटेंशन बहुत पहले से था। अब चुनाव आप इस अरे बार अभी लड़ने थोड़ी आए कर रहा हैं। हूँ, क्या मैंने अभी एनओसी दिया है? तो चुनाव आप बात कह रहे हैं करेंगे। कि अभी कर रहे हैं, नहीं, मैं कह इंटेंशन रहा तो हूं मेरा कि पहले से आप था। रामपुर में रह रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं, रामपुर में आपकी काफी संपत्ति है, आपका ध्यान इस तरफ पहले क्यों नहीं गया? क्यों? जिस वक्त गया तो गया। मतलब जब जागो तब सवेरा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आप टेढ़ा मेढ़ा करके करते हैं। नहीं, आप समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा कहने Are you मतलब इतना against सा it? है। नहीं, आप चाहते हैं मेरा कि जो कहने- आज़म करता था कि तुम्हारा घर मुझे पसंद आया तो उसे भी मैं ले लूं,
तुम्हारा खेत मुझे पसंद है, उसे भी ले हमारा लो। कहने का मतलब ये है कि हमने हमेशा सुनो, जी। एक चीज सुनिए आप, जिस घर में आप खड़े हैं इस घर ने हमेशा देना सीखा है, कभी किसी से लिया नहीं है। आजम सिर्फ लेता है और छीनता है, उसने जिंदगी में किसी को कुछ नहीं अच्छा, दिया। बात करें इस समय बिजली के बिल लोगों के बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं और उसमें जो है लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो रही है। सरकार बीजेपी की हो रही है। ऐसा क्यों? और ये अंडरग्राउंड वायरिंग दी किसकी देन है? सरकार की देन? नहीं, किसकी देन है? सरकार। आजम की सरकार की। आजम की समाजवादी सरकार जी। अंडरग्राउंड वायरिंग जो बड़े बड़े मीटर घरों के बाहर लगे हुए हैं, ये समाजवादी सरकार की देन है। समाजवादी सरकार माने आजम। रामपुर में तो आजम ही है, उसने दिया। जो उल्टे सीधे स्वेज पाइप्स डल गए रामपुर के अंदर, जिसकी वजह से सड़कें ढसी हुई हैं, जो लो लाइंग एरियाज है उसमें गंदा पानी लोगों के घरों में बैक हो रहा है, ये किसकी देन है? ये भी आजम की देन है। नहीं, जो लकड़ी का कारोबार सबसे ज़्यादा जहाँ से रोज़गार लोगों को मिलता था, जिसकी रोज़ी रोटी एक एक आरा मशीन, एक एक पिलिंग मशीन पे कई 100 लोगों की रोज़ी रोटी चलती थी, जब आजम सत्ता में आया सबसे पहले उसने वो मशीनें बंद कराई या नहीं? और यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज थी रामपुर में? कानपुर के बाद सबसे सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट था रामपुर। जी जी। जिस दिन आजम सबसे पहले श्रम मंत्री बना, सबसे पहले जब वो बना, एक एक करके उसने सब फैक्ट्रियों में, सब मिलों में हड़ताल करा के सब बंद करवा दी, क्योंकि उसकी सोच ही नेगेटिव है। रामपुर वालों के लिए क्या हमदर्दी हो सकती है? नॉट फ्रॉम रामपुर। क्या चमकाया? जो फ्लाईओवर क्या चमकाया? बहुत अच्छी लाइट की सुविधा थी। क्या चमकाया? जो क्या चमकाया? जो सिंगन खेड़े के नाम की वाटर टैंक थी वो अपने यूनिवर्सिटी में लगा दी। सिंगन खेड़े गांव के लोगों को पानी मिलता है क्या उससे? जो शौकत नगर की सोलर लाइट्स थी वो अपनी यूनिवर्सिटी में लगा दी। शौकत नगर अंधेरे में पड़ा हुआ है। जो आलियागंज के खेत है वो अपनी यूनिवर्सिटी में ले लिए। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि कानपुर के बाद रामपुर जाना जाता था और काफी बड़ी इंडस्ट्री रामपुर थी, का नाम लेकिन जमीन में धंसा हुआ है टुडे। आज रोजगार नहीं है। हमारे वक्त में इट वाज देयर, पूरी दुनिया में मशहूर था रामपुर। आज नीचे धंसा है। वो कहते हैं आपके एमपी कहाँ रहते हैं? वो तो जेल में। एमएलए वो भी जेल में, चेयरमैन वो फरार है। ये तो शर्म की बात है, ये तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, अब 5 जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों से अगर उनके दोस्त पूछेंगे तुम्हारे चांसलर क्या है, वो जेल में, उनको क्या फख्र होगा, क्या गर्व होगा ये कहने में? तो ये है कि सरकार ने साजिश के तहत भेजा है। हाँ? सरकार ने साजिश के तहत मुझे जेल भेजा है। किसने कहा? वो तो कहते रहेंगे। तो आपके नाम, आपके ख्याल से वो अपराधी नहीं है जो उसने किया? कानून किसी के ऊपर नहीं होता है, कानून किसी के ऊपर नहीं होता है। ओम प्रकाश चौटाला भी जेल में रहे, लालू यादव भी रहे, बहुत से मुख्यमंत्री भी रहे। तो जैसा उसने करा है वो तो भरेगा, वो तो अपराधी है। वो क्या उसकी बीवी गलत शपथ पत्र सिद्ध नहीं हुआ। जिसके बेटे ने सियासी सफर अपना फ्रॉड और 420 से शुरू किया है, वो पब्लिक को क्या देगा? तो आज भी कहते हैं कि मैंने वही उसके कहने से क्या होता है? वो कोई मस्जिद के इमाम या मुफ्ती हैं कि उसने जो कह दिया वो फरमान हो गया? नहीं, अब वो कहते हैं कि हमारे साथ। अरे तो अब वो कहेगा कि वो चोर है, कि वो अपना एक्सेप्ट करेगा चोर है? वो तो कहते हैं नहीं है, हमने जो जन्मतिथि वो तो कानून क्या, वो कहते हैं जो जन्मतिथि हमने बताई थी वही हमारी जन्मतिथि है, वही हमारी। अच्छा, नॉमिनेशन में देखते हैं कौन सी भरते हो। तो क्या आप चैलेंज करेंगे? बिल्कुल करें। नॉमिनेशन में पहले स्क्रूटनी तो होने दीजिए। अच्छा, बात करें रामपुर में आजम खां और आप चुनावी मैदान में आमने सामने रहे, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहा हो। पहली दफा आपके घर नूर महल, मेरा पहला चुनाव है नूर महल। हम नूर महल कभी आमने सामने नहीं रहे, कभी आप उनको हराने के लिए एमएलए अलग विरोध होता था। आमने सामने क्या कह रहे हो यार? आमने सामने तब होता है जो दो लोग एक ही जगह से पर्चा भरते हैं, वो होता है आमने सामने। इस बार है आमने सामने, वो है आमने सामने। इस बार डोंट से क्या आमने सामने रहे। पहले आप अपने फैक्ट्स तो चेक करिए। आमने सामने इसलिए कहा नूर महल से आप आते हैं, आप भी नूर महल से आते हैं और नूर महल से आजम खां का 36 का आंकड़ा रहा है। कई बार अपनी तकरीरों में वो नूर महल को कोसते नजर आए। वो उनकी मर्जी, उन्होंने कई बार अरे भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको जो कहना कहे, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप चुन के जाते हैं तो जनता के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? ये सब परेशानियां दूर होंगी। कौन सी? सब जो मैंने अभी आपको बताई। बिजली की समस्या, जो लोगों को बड़े बिल आए, कारोबार, जो लोगों को बड़े बिल आए, रोजगार, सब कैसे, क्या एक मैप तैयार किया? वो तो उसका एक प्लान तैयार होगा। कितनी इंडस्ट्री रामपुर में लाएंगे? देखिए, मैं इतनी जल्दी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ।
पहले मैं चेक करूंगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो शुरू रिवाइव हो सकती है, कौन कौन सी मिलें जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं वो कैसे रिवाइव हो सकती हैं, और उसमें गवर्नमेंट का कितना सहयोग चाहिए होगा, कौन सा पर्सनल लेवल पे होगा, उस चीज़ का प्लान बनेगा। ये नहीं कि आपने मुझे पूछा मैंने 2 मिनट में कह दिया ये होगा। ठीक है, ये वो लोग वो नेता कहते हैं जो जिन्हें झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आप होती। चुन के जाते हैं, जनता अगर आपको समर्थन देती है, आप विधायक बनते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपकी सरकार नहीं आती, देखिए फिर अगर कैसे विकास होगा? मैं 3 बार कांग्रेस का एमएलए था जी, बताइए, 20 साल तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मैंने काम कैसे करा लिया? मैंने कैसे करा लिया? या मैंने हाथ उठा लिया और कहा कि मैं मजबूर हूं, मेरी सरकार नहीं है? बताइए, आप मेरा रिकॉर्ड तो चेक करिए पहले, इससे पहले कि आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं नहीं, आपने काम कि करा लिया। सरकार नहीं आई। सरकार कब आई थी? जब मैं आप जब करा सकते थे, जब मैं सेंटर में इलेक्शन गवर्नमेंट आपकी होती, प्रदेश में सुनिए होती। मेरी बात, बहुत से नेता कहते हैं हमारी सरकार नहीं इसलिए हम काम नहीं करा आई पाए। डोंट केयर अबाउट बहुत से नेता क्या कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी गारंटी लेता हूं। जब भी मेरा इलेक्शन हुआ, जब भी मैं जीता, मेरी सरकार कभी नहीं थी। कैसे मैंने काम कराया? अपनी शख्सियत पे कराया होगा आपने। जैसे मैं अपने ताल्लुकात पे, अपने कॉन्टैक्ट्स पे, और वैसे ही होगा।